तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे भारत में सामंतवाद के विरुद्ध कृषक प्रतिरोध। किसानों का जो सामंतवाद के विरुद्ध विद्रोह हुए उसको हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने बात की कि भारत में किसान आंदोलन के कारण क्या थे, जिसमें हमने पहले बात की कि लगान वसूली की नई पद्धतियां, इसके लिए जिम्मेदारी, रेतबाड़ी, महलबाड़ी और स्थायी बंदोबस्त। कृषि पर बढ़ता बोझ, यानी लोग जो है शहरों में जिनके उद्योग धंधे नष्ट हो गए थे वो खेती करने लग गए और खेती पर बोझ बढ़ता गया, उत्पादन घटता गया, वो भी एक कारण बना। तीसरा, व्यापारिक फसलों को प्रोत्साहन देने की वजह से जो किसानों में असंतोष था। चौथा था भूमि का विखंडीकरण, यानी लोग बढ़ रहे हैं खेती वाले और खेत छोटे होते जा रहे हैं। पांचवा है भूमि से बेदखल, यानी किसानों को उनके खेतों से बेदखल किया जा रहा है। छठा था किसानों की ऋणग्रस्तता, साहूकारों के चंगुल में फंसते जा रहे थे जिसलिए विद्रोह किया। सातवां कृषि विकास में ठहराव, यानी एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार कुछ नहीं कर रही थी। तो अगला है भारत के प्रमुख किसान आंदोलन कौन कौन से भारत में हुए। हाँ, तो उनका हम जो है बात करेंगे। तो पहला है बंगाल में कृषक विद्रोह। तो बंगाल में संथाल आदिवासी जाति है। इन आदिवासियों ने मैदानी लोगों के उनके क्षेत्र में प्रवेश के विरुद्ध ये विद्रोह किया। यानी संथाल जो आदिवासी जाति थी, जो पहाड़ी इलाकों में रहते थे, उनके क्षेत्रों में मैदानी इलाके वाले लोगों ने वहाँ प्रवेश कर लिया और उनकी ज़मीनों पर अधिकार करने की कोशिश की, इसलिए संथालों ने जो है ये विद्रोह किया। उनके बाद बंगाल में नील कृषक विद्रोह हुआ। नील की खेती करने के लिए किसानों को मजबूर करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उसके लिए विद्रोह हुआ, क्योंकि नील की खेती करने के लिए संथाल जनजाति को जो है मजबूर किया जाता था। इस खेती से कंपनी को ही लाभ हुआ, संथालों को इसमें शोषण किया गया संथालों का। तब 1860 ईस्वी में संथालों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। 1860 में जो है संथाल जाति कर रही है, इस वजह से नील की वजह से खेती की मजबूर करने की वजह से संथाल जो है विद्रोह कर रहे हैं अंग्रेजों के विरुद्ध। बदले में अंग्रेजों ने इन पर अमानवीय अत्याचार किए, लेकिन किसानों का विरोध बढ़ता गया। फलस्वरूप 1885 में सरकार को कानून बनाकर बागान मालिकों पर अंकुश लगाया तथा नील की खेती पद्धति को बंद करवाया। तो ये हमने बात पढ़ी बंगाल के अंदर किसान विद्रोह की। अगला लेते हैं मराठा किसानों का विद्रोह। महाराष्ट्र के अंदर मराठा किसान जो है वो विद्रोह किस वजह से कर रहे हैं, तो ब्रिटिश राजस्व प्रणाली, अकाल, सूखा और सूदखोर साहूकार, सूदखोर यानी ब्याज खाने वाले साहूकार के अत्याचारों से विवश होकर मराठा किसानों ने भी विद्रोह किया। इन किसानों ने साहूकारों के मकानों को जला डाले, उनकी जायदाद और अन्य संपत्ति को नष्ट भ्रष्ट कर दिया और अत्याचारियों को मार दिया। यानी जो साहूकार या शोषण करने वाले लोग थे इनको मार दिया इन विद्रोही किसानों ने। विद्रोह के दौरान सरकार ने कठोरता के साथ किसानों पर होने वाले अत्याचारों को नियंत्रित करने का प्रयास किया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने की सरकार ने कठोरता के साथ इन जो है विद्रोह को दबाने का प्रयास किया, इसको नियंत्रित करने का प्रयास किया। 30 आता पंजाब में किसानों का विद्रोह। तो 1863 ईस्वी में नामधारी सिखों के ने अपने नेता राम सिंह कुक्का, ये कई बार परीक्षा में पूछ जाता है, राम सिंह कुक्का के बारे में सवाल आता है 2 नंबर का। तो राम सिंह कुक्का के नेतृत्व में आंदोलन चलाया और इस आंदोलन में ब्रिटिश शासन की नींव हिला के रख दी। मतलब आंदोलन बहुत मजबूत जो चला। यह आंदोलन पंजाब में सिख सत्ता की पुनर्स्थापना हेतु था, यानी सिखों का राज्य वापस स्थापित करने के लिए यह आंदोलन हुआ। कुक्का विद्रोह के बाद पंजाब में किसानों का आंदोलन उठ खड़ा हुआ। तो जो कुक्का विद्रोह ये राज्य की पुनर्स्थापना, सिख राज्य की पुनर्स्थापना के लिए हुआ था, उसके साथ ही किसानों का भी आंदोलन खड़ा हुआ। पंजाब के किसानों को अपनी जमीनों पर साहूकारों का तेजी से कब्जा हो जाने की वजह से उत्तेजित थे। तो पंजाब के किसान इस वजह से नाराज थे कि उनकी ज़मीनों पर साहूकार कब्जा कर रहे हैं। अंग्रेजों की नीतियों के कारण साहूकारों का प्रभाव बढ़ने लगा। यानी साहूकार एक तो ज़मीन छीन रहे हैं, दूसरा अंग्रेजों की जो नीतियाँ वो साहूकारों को सपोर्ट कर रही है। किसान साहूकारों से ऋण के बदले में अपनी ज़मीन गिरवी रखने को मजबूर था। कानून एवं व्यवस्था गिरती जा रही थी। किसानों में व्यापारियों और साहूकारियों के विरुद्ध असंतोष बढ़ता जा रहा था। तब सरकार ने 1900 ईस्वी में एक कानून बना करके किसानों के असंतोष को कम करने का प्रयास किया, जिसका निश्चय ही फायदा जो है इस क्षेत्र के किसानों को हुआ। अगला लेते हैं नंबर 4, पबना में किसानों का विद्रोह।
तो पबना का क्षेत्र वर्तमान में बांग्लादेश में है, बांग्लादेश वाले क्षेत्र में है वर्तमान समय में। 1872 से लेके 72, 73, 74, 75 ईस्वी में यहाँ के किसानों ने विद्रोह किया। उनका विद्रोह मूलतः जमींदारों के अत्याचारों और जमींदारों के संरक्षक यानी कि ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध था। जमींदार अत्याचार करते थे और जमींदारों का संरक्षण कौन कर रहा था? ब्रिटिश शासक। यानी कि जो स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था, उसी स्थायी बंदोबस्त में हमने पढ़ा था कि जमींदार जो है उनको लगान वसूली का अधिकार दिया गया, ज़मीनी खेतों के मालिक थे। तो ये जमींदार जो है इनका शोषण कर रहे थे, इनको संरक्षण मिला हुआ था ब्रिटिश शासकों से। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने बड़ी क्रूरता से इस विद्रोह को कुचल दिया था, पबना वाले जो विद्रोह को। फिर असम के किसानों का विद्रोह, इस विद्रोह को कुकियों का विद्रोह भी बोला जाता है। असम में इन कुकियों का विद्रोह भी बेईमान साहूकारों और सूदखोरों तथा उनके संरक्षक अंग्रेज प्रशासकों के विरुद्ध था। इस विद्रोह को अंग्रेज सरकार ने भी ताकत के बल पर जो है दबा दिया था। फिर बात करते हैं मोपला किसान विद्रोह, ये केरल में हुआ था। मोपला किसान ये मुस्लिम किसान थे, तो ये केरल में परीक्षा में पूछ जाता है। तो मोपला किसान विद्रोह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो केरल से, और मुस्लिम किसानों का विद्रोह था। तो 19वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत के किसानों ने नई लगान व्यवस्था के विरुद्ध कई बार विद्रोह किए। किसानों की मुख्य शिकायत थी कि अत्यधिक लगान की वसूली हो रही है, सरकारी संरक्षण में जो और साहूकार जो उनका शोषण कर रहे हैं, और तथा सिंचाई के साधनों का विकास के प्रति सरकार की अक्रमण्यता, यानी सिंचाई के विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। केरल क्षेत्र के मोपला किसान जो है अधिकांश थे मुसलमान थे और इन्होंने जमींदारों और साहूकारों के खिलाफ विद्रोह किया, लेकिन अंग्रेज सरकार ने सैन्य बल से इस विद्रोह को कुचल दिया था, मोपला विद्रोह को। अगला लेते हैं नंबर 7 पे, पूना और अहमदनगर जिलों में आंदोलन। महाराष्ट्र के पूना और अहमदनगर। तो बम्बई प्रदेश में भी भू राजस्व में बढ़ोतरी, करों में वृद्धि से किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। वे कर्ज में डूब गए और गरीबी के कारण उनका भरपेट भोजन करना भी मुश्किल हो गया था। कर्ज लेने पर साहूकारों के पास ज़मीन गिरवी रखनी पड़ती थी, यानी कर्जा भी साहूकारों से लेना तो ज़मीन गिरवी रखनी पड़ रही थी, जिससे साहूकार हड़प लेते थे। इन अत्याचारों के कारण किसानों में साहूकारों के विरुद्ध घृणा उत्पन्न हुई और उन्होंने सर्वसहमति से साहूकारों को सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार की घोषणा कर दी। तो इन किसानों ने साहूकारों को सामाजिक और आर्थिक रूप से इनका बहिष्कार शुरू कर दिया और किसानों ने हिंसा का सहारा लिया तथा उपद्रवी भीड़ ने साहूकारों की दुकानों मकानों को लूटा, जला डाला। पुलिस ने इन घटनाओं को कठोरता से रोका। विद्रोही किसानों ने सभी प्रकार के कागजात, बहियाँ जो इनसे थी, रजिस्ट्री आदि जो कागजात थे उनको जला डाला। अंग्रेज सरकार ने जब इनकी दंगों की जांच की तो इन दंगों का मूल कारण किसानों की दरिद्रता और उसकी ऋणग्रस्तता को माना। तो इन दंगों के दमन के में सरकार ने काफ़ी परिश्रम करना पड़ा। तो ये थे प्रमुख किसान आंदोलन और किसान विद्रोह, जिसके कारण और कौन कौन से हुए ये। नेक्स्ट क्लास में हम अगला टॉपिक लेंगे 1857 क्रांति के कारण, स्वरूप और परिणाम वाला।